नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ कौशल किशोर। सभी दोस्तों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ख़ास तौर से उन लोगों को स्पेशल शुभकामनाएं जो पीने के शौकीन हैं, और उनको भी शुभकामनाएं जो बिल्कुल पीते ही नहीं हैं। और जो बिल्कुल नहीं पीते हैं वो बहुत ही किस्मत वाले हैं, बहुत ही नसीब वाले हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। किंतु जो पीते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भाग्यशाली ही हैं। दुकानें बंद होने वाली हैं। जो पीने वाले हैं वो अपना कोटा घर में एकत्रित कर लें, और जो नहीं पीने वाले हैं वो फलों का जूस या रस का सेवन कर सकते हैं। किंतु होली में आनंद लें, क्योंकि होली ही एक ऐसा त्यौहार है कि साल भर में सभी लोग अपने मन के गिले शिकवे निकाल कर मन की बात कहते हैं और एक दूसरे से मिलने का प्रयास करते हैं, नए तरीके से संबंध स्थापित करने के बारे में सोचते हैं, और निश्चित तौर पर वो संबंध जीवन पर्यंत काम भी आते हैं। ख़ास तौर से ये वीडियो क्लिप बनाने के पीछे हमारी एक छोटी सी मंशा ये रही है कि होली पर अक्सर हुड़दंग होता है, तो जितने भी पीने वाले हैं या पीने के शौकीन हैं वो कृपया सुरक्षा के मानक को अपनाते हुए होली का आनंद लें। कहीं अगर घर से बाहर निकलते हैं तो नींबू, प्याज और लहसुन और एक ब्लड प्रेशर की एक छोटी सी टैबलेट होती है, उसको ज़रूर डाल लें। उसके पीछे कारण मात्र सिर्फ यही है क्योंकि इस दिन पर, होली के त्यौहार पर, लगभग सभी दुकानें बंद रहती हैं। दुकानें ही नहीं, लगभग सभी संस्थान एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप में बंद ही रहते हैं। तो आपकी मदद किसी तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। बाहर निकलें तो हेलमेट लगा कर जाएं, क्योंकि पीछे से किसी ने गुब्बारे से वार कर दिया तो फिर हम नहीं रोकने वाले, ना कोई रोकने वाला। रंग लगाने वाला तो रंग लगाएगा और आप उससे बच नहीं पाएंगे। दूसरी बात, हम उन पुलिस विभाग के कर्मियों के लिए कहना चाहेंगे कि जो इस त्यौहार पर, ख़ास तौर से पुलिस विभाग के कर्मचारी नहीं, वे सभी अधिकारी गण जो बेचारे होली का त्यौहार खुशहाल पूर्वक मना सकते हैं, किंतु जो सिविलियंस लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए मानवता के नाते, या यूँ समझ लीजिए सरकारी विभाग के आदेश का पालन किसी कारण विवश होने के कारण वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं और हम लोगों की सुरक्षा करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। हालांकि वो भी मानवीय इंसान होते हैं, तो हम तो सरकार से सिर्फ अनुरोध ही कर सकते हैं, आग्रह ही कर सकते हैं कि जो लोग अपने घर होली मनाने के लिए नहीं पहुंच पाए हैं उनको एक दिन का कम से कम 1000 रुपया मिलना चाहिए। हालांकि 1000 रुपये ये बहुत ही छोटी रकम है, किंतु ये मेरी सिर्फ मन की भावना है। अगर शायद 10,000 रुपये भी दे दिए जाएं तो कम है, क्योंकि इस दिन पर हर व्यक्ति अपने घर पर जाना चाहता है, पहुंचना चाहता है, अपनों से मिलना चाहता है। कोरोना काल में बहुत से बेचारे लोग ख़त्म हो गए हैं, तो वहाँ पर सांत्वना देने हेतु पहुंचना चाहता है। किंतु ड्यूटी इज़ द ड्यूटी, क्योंकि ड्यूटी का मतलब ही ये होता है कि ऐसे बहुत से नौजवान लोग हैं, कमांडर हैं, जो हमारी देश की सीमा सुरक्षा पर
दिन रात बर्फीले स्थान पर -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमारी सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, जय हिंद बोलना चाहूँगा कि वो सारे त्योहारों को सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से शालीनतापूर्वक सामान्य तरीके से मनाते हैं, किंतु अपने देश की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और मैं तमाम उन लोगों को होली की शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं जो हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तीसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं वो अक्सर फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर कभी कभी ऐसा कमेंट्स डाल देते हैं जिससे जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो गफलत के शिकार हो जाते हैं, संशय के शिकार हो जाते हैं। उनके मन के अंदर नेगेटिवनेस आने लगती है। तो हमारा अनुरोध है, कृपया कौन हारा कौन जीता उसकी फेसबुक पर बहुत बुरी तरीके से बुराई ना करें। ख़ास तौर से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और ऐसा नहीं है, विपक्ष के जितने नेता हैं, गणमान्य लोग हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ख़ास तौर से महिलाओं जो अच्छे पद पर आसीन हैं, उनका किसी भी तरीके से मजाक ना उड़ाएं तो शायद ये अच्छा ही होगा। मिसाल के तौर पर हम छोटी सी बात कहना चाहेंगे, ओम का मतलब क्या होता है? साधारण से एक व्यक्ति जवाब दे, ओम का मतलब ओम होता है। यहाँ पर मैं भाषण देने के लिए नहीं बैठा हूँ। और 786 का मतलब क्या होता है? सेम, गॉड इज़ वन। भाई ओम है, आप उसको लिखिए और 786 को आप हिंदी में लिखिए और फिर 786 को आईने में ईमानदारी से, गहनता से देखिए, वो भी ओम है। 786 को अगर आप जोड़ देंगे तो रिज़ल्ट क्या आता है? या तो 1 आएगा, या तो 3 आएंगे, या तो 6 आएंगे। चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं। तो जब प्रकृति ने कुछ चीज़ें ऐसी बना दी हैं कि सबका मालिक एक, तो फिर पढ़े लिखे क्यों लड़ाते हैं? खैर, होली का पर्व है, होली का त्यौहार है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे। चर्चा का अगर विषय आता है तो कम से कम 6 घंटे इस टॉपिक पर भाषण दे सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। दिल खोलकर, खुशहाल पूर्वक, मन से, और जिसके पास धन है थोड़ा धन से एक दूसरे को छोटे छोटे पुरस्कार देकर, एक दूसरों से आशीर्वाद लेकर, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर, छोटों को प्रेम देकर, हर्ष और उल्लास से इस त्यौहार को मनाएं और बदले की भावना से प्रेरित होकर बदला लेने का ना प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद।